रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत, जिसके बाद महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाएंगे पुतिन। दोपहर 12 बजे हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोपहर 2 बजे होगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे दोनों नेता। भारत और रूस के बीच आज 9 अहम समझौते हो सकते हैं। S-400 अपडेटेड वर्जन और S-500 के साथ Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट डील पर लग सकती है मुहर। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने की पुतिन की अगवानी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाकर एक दूसरे को गले लगाया। पीएम मोदी और पुतिन एक ही कार में एयरपोर्ट से 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हुए। यूक्रेन युद्ध के बाद अपनी पहली भारत यात्रा पर आए पुतिन को रिसीव करने खुद पीएम मोदी का आना क्रेमलिन के लिए अप्रत्याशित रहा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में पीएम मोदी ने निजी डिनर पार्टी का आयोजन किया। रात्रि भोज के बाद पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भागवत गीता गिफ्ट की। भारत दौरे से पहले पुतिन ने रूसी कच्चे तेल खरीदने पर भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ पर सवाल उठाए। एक भारतीय चैनल को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा, अमेरिका खुद हमसे अपने परमाणु प्लांट के लिए फ्यूल खरीदता है, लेकिन भारत पर प्रतिबंध लगाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलुसोव ने 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर भारत और रूस के रिश्तों को लेकर विशेष पूजा अनुष्ठान। दोनों देशों की तरक्की और मजबूत संबंध के लिए मांगी गई दुआ। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर पुरी के रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने सैंड एनिमेशन तैयार किया। पुतिन के आगमन का सैंड एंड आर्टिस्ट ने अपने अंदाज में स्वागत किया। पुतिन के भारत दौरे से पहले राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा आरोप। बोले नेता विपक्ष को विदेशी मेहमान से नहीं मिलने दिया जा रहा। वाजपेयी मनमोहन सरकार में ऐसा नहीं होता था। राहुल गांधी के आरोप पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का पलटवार। कहा, विदेशी मेहमान के दूसरे लोग और अधिकारियों से होने वाले शिष्टाचार मुलाकात का शेड्यूल विदेशी प्रतिनिधिमंडल ही तय करता है। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा, वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष से विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात होती थी। बीएलओस की आत्महत्या पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। एसआईआर के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती हो। बीएलओस को व्यक्तिगत कारणों से छूट देने की भी बात कही। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, एसआईआर में नाम नहीं तो बंद होगा राशन पानी। एसआईआर पर गोविंद सिंह के बयान पर हमलावर हुआ विपक्ष। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता बाला बच्चन ने कहा, सत्ता के नशे में चूर हैं गोविंद सिंह। एसआईआर प्रक्रिया से परेशान हैं आप लोग। कांग्रेस नेता हेमंत कटारे ने भी गोविंद को आड़े हाथों लिया। कटारे ने पूछा, क्या चुनाव आयोग के कर्मचारी हो गए हैं गोविंद? सीएम मोहन यादव से की मंत्री गोविंद सिंह पर कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश मंत्री के विवादित बयान को लेकर शासन प्रशासन ने दी सफाई। कहा, किसी की कोई सुविधा नहीं छीनी जाएगी। एसआईआर में नाम छूट जाने पर सूची में दोबारा नाम दर्ज कराने की भी है अलग प्रक्रिया। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को मुर्शिदाबाद में एसआईआर के खिलाफ जनसभा की। ममता ने दावा किया कि बीजेपी की एसआईआर प्रक्रिया में सबसे ज्यादा हिंदू ही प्रभावित हो रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले विधायक हुमायूं कबीर को टीएमसी ने किया बाहर। सीएम ममता ने बाबरी मस्जिद बनवाने पर आड़े पार्टी के विधायक को सस्पेंड किया। टीएमसी से निलंबन पर भड़के विधायक हुमायूं कबीर। कहा, बाबरी मस्जिद निर्माण का फैसला मेरा निजी है, उससे पार्टी को क्या लेना देना। हुमायूं ने सीएम ममता को जगन्नाथ मंदिर निर्माण और राज्य में संघ बीजेपी के बढ़ते जनाधार को लेकर कटघरे में खड़ा किया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पर हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सीएम ममता के रवैये से जोड़ा। कहा, बाबरी पर दिए बयान पर पहले चुप्पी साधी रही, ममता मामला हाथ से निकलने पर सक्रिय हैं। यूपी के रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की तबीयत खराब। मुलाकात के लिए जेल पहुंचे आजम के वकील का दावा, जेल प्रशासन नहीं मुहैया करा रहा कैटेगरी की स्वास्थ्य सुविधा।
झारखंड में सत्ता और सीएम बदलाव की अटकलों को मंत्री इरफान अंसारी ने खारिज किया। कहा, बीजेपी पिछले कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा चला रही है। इरफान ने हेमंत सोरेन के कार्यकाल पूरा करने के दावों के बीच ऐसी खबरें फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात की। झारखंड विधानसभा का आज से शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा। हंगामेदार रहने की आशंका। कर्नाटक में हेट स्पीच देने पर अब हो सकती है 10 साल की सजा। सिद्धारमैया सरकार ने गुरुवार को हेट स्पीच के खिलाफ ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी। यूपी में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति दौड़ में सबसे आगे है। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से साध्वी निरंजन की मुलाकात को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा। तेज प्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराया केस। पूर्व अधिकारी पर अपनी और अपने परिवार की छवि खराब करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के मौके पर कूनो नेशनल पार्क की एक मादा चीता और उसके 2 बच्चों को खुले जंगल में छोड़ा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा और राज्यसभा में आज प्रदूषण के साथ विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात रोकने को लेकर राहुल गांधी के बयान पर हंगामे के आसार। रिजर्व बैंक आज नए रेपो रेट का ऐलान करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे नए रेपो रेट का ऐलान। इंडिगो की उड़ानों में हो रही देरी अगले 2 से 3 दिनों में ठीक कर ली जाएगी। दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापू राममोहन नायडू को एयरलाइंस अधिकारियों ने भरोसा दिया। वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की आज आखिरी तारीख। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों की वक्फ संपत्ति की जानकारी देने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। वक्फ प्रॉपर्टी की जानकारी अपलोड करने की तारीख बढ़ाने की मांग संसद में भी उठी। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम संगठनों की दलील है कि 6 जून को लॉन्च हुए पोर्टल की तकनीकी खराबी, पुराने कागजातों की अनुपलब्धता से अपलोडिंग का काम बुरी तरह प्रभावित है। पंजाब में किसानों का आज रेल रोको आंदोलन। 19 जिलों में रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन का ऐलान सरवर सिंह पंढेर की अगुवाई वाली केएमएम कर रही है। प्रदेश व्यापी रेल रोको आंदोलन की अगुवाई। पटना के ऐतिहासिक मैदान में आज से पुस्तक मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे। इस साल पुस्तक मेला कथाकार अवधेश प्रीत को समर्पित है। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अजय सिंह पूर्व सैनिक हैं जिसे गोवा से अरेस्ट किया गया। अलीगढ़ में जमीन विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या। लोहे की रॉड से पीट कर उतारा मौत के घाट। बिहार के बेगूसराय में झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चलाते वक्त बवाल। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर बोला हमला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के बोधगया में शादी में रसगुल्ले के लिए घमासान। जमकर चले लात घूंसे कुर्सियां। दुल्हन पक्ष ने शादी से किया इनकार। महोबा में एक बार फिर से दबंगों का आतंक दिखा। भीड़ भाड़ के बीच सरे रहा युवक की लात घूंसों से पिटाई। यूपी के पीलीभीत में पुलिस ने किया फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। 2 लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी आधार कार्ड, बैंक चेकबुक, एटीएम कार्ड समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। यूपी के औरैया में शस्त्र और सराफा कारोबारी के ठिकानों पर एनआईए और ईडी का छापा। छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा कारतूस बरामद होने के बाद की जा रही जांच। दिल्ली पुलिस ने नकली देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। कई क्विंटल नकली घी के साथ घी बनाने वाला सामान भी बरामद। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गैंग का भांडाफोड़ किया। शादी कर ठगी की वारदात को देते थे अंजाम। राजस्थान के जालौर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने बच्चे समेत 5 महिलाओं को कुचला। 2 की मौत, 3 घायल। उत्तराखंड के रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को कुचला। सड़क पर बैठे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हुई। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लगी। आग में जलकर युवक की दर्दनाक मौत। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
बिहार के नालंदा में ओवरब्रिज पर बड़ा सड़क हादसा, स्कॉर्पियो अर्टिगा की भीषण टक्कर। नोएडा में चलती बीएमडब्ल्यू कार में आग लगी, कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, बीएमडब्ल्यू जलकर खाक हुई। अलवर में दिल दहला देने वाला हादसा, तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी, ई रिक्शा के 2 टुकड़े हो गए, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जौनपुर में गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे, गैस रिसाव के चलते पाइप फटने से भड़की आग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एचपीटीडीसी के होटल धौलाधार में लगी भीषण आग, होटल में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एमपी के शहडोल में प्रेमिका ने फोन नहीं उठाया तो नाराज प्रेमी का हाई वोल्टेज ड्रामा, बिजली के टॉवर पर चढ़कर नाटक किया। यूपी के कासिमपुर पावर हाउस प्लांट में निकला अजगर, सीआईएसएफ जवानों ने अजगर को रेस्क्यू किया, इलाके में डर का माहौल, वायरल वीडियो सामने आया।